बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ, अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, दुनिया में ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो रहा है। कल तक जो अमेरिका हवा था दुनिया में, वो ताकत नहीं रही। ये बात उनके करीबी साथी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने कही कि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान दुनिया में उभरता हुआ सूरज बन गया। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अहम फ़ोन पर रब्ता करके मुशावरत की, जिससे पाकिस्तान को दुनिया में अहमियत का कलीदी किरदार दिया जा रहा है। दूसरी तरफ DGISI फैज़ हमीद के दौरे के बाद, अफ़गानिस्तान में दौरे के बाद, भारत का एक तस्वीर शाया होने के बाद भारत में सोग और मिर्चों वाली चीखों की आवाज़ें आ रही हैं। इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या है? वो जो अपने आप को नाकाबिल शिकस्त अमेरिका और भारत समझता था, आज शिकस्त से दो चार हो गए हैं। फैद हमीद ने कौन सा DGISI ने जाके वहां काम किया कि अमेरिका के मीडिया को आग लग गई। कहीं अभिनंदन वाली चाय तो नहीं याद आ गई? अपनी इस शिकस्त फाश के बाद भारतीय मीडिया DGISI के दौरे के बाद चीखने चिल्लाने लगा, और ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में वक्त गुजरने के साथ साथ भारत ना सिर्फ तनहा बल्कि बेयारो मददगार कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस रीजन में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के पलड़े में आ रहा है, जिसकी जिंदा मिसाल है कि पिछले दिनों में दुनिया की तमाम सुपर ताकतें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर ममालिक ने, UNO ने पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत से रब्ता किया। पिछले दिनों में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने कमो बेशतर सुपर पावरों के 2 दर्जन से ज़ायद अहम तरीन शख्सियात से रब्ते किए और पाकिस्तान से मदद मांगी। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने फ़ोन करके अफ़गानिस्तान से अमेरिका और UNO की फ़ौजों के इनखला पर ना सिर्फ तारीफ़ की और बल्कि उनकी इस इक़दाम को काबिल तारीफ़ करार दिया। और उन्होंने कहा कि UNO अब समझता है कि भारत ने उनको माजी में मिसगाइड किया था। इस रीजन में अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान को इग्नोर करके अमन कायम करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि आप अफ़गानिस्तान में मौजूद जितने भी गैर मुल्की शहरी हैं उनकी हिफाजत और उनकी वहाँ से इनखला में मदद करें। जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया के साथ अमन के साथ रहना चाहता है, और इसके लिए जो उन्होंने पिछले दिनों में किरदार अदा किया, जिसको खुद अमेरिका ने भी सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम पाकिस्तान की सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और आने वाले दिनों में अमन के लिए वो इक़दामात करेंगे जिसको दुनिया चाहेगी। जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज़ों में भी नरमी की जाएगी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों में जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की, कतर और दीगर अहम ममालिक ने ना सिर्फ वज़ीर आज़म बल्कि आर्मी चीफ से तवील मशावरत की, जिसके बाद एक फ़ैसला किया गया कि अफ़गानिस्तान में अबूरी हुकूमत के लिए आर्मी चीफ की हदायत पर DGISI फैज़ हमीद को अफ़गानिस्तान में भेजा गया, जहां उन्होंने अफ़गान शूरा से मुलाकात करते हुए अहम तरीन मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान कुछ देर के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर मंसूर अहमद भी शामिल थे। नाज़रीन, इस मुलाकात में यह कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने माजी में भारत ने जो गनवानी साजिशें की पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दीगर ममालिक में दहशत गर्दी के लिए, उसकी एविडेंस शूरा को, अफ़गान शूरा के हवाले किए कि भारत जो आप से पसे पर्दा तालिबान से मदद मांग रहा है,
तालिबान की तबाही के लिए और अफगानिस्तान में हाना जंगी कराने के लिए भारत में दैश और अलकायदा के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो आने वाले दिनों में दुनिया का अमन तबाह करने के लिए किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर अफगान शूरा के जो उनकी हुकूमत बनने जा रही है, वज़ीर है, मशीर है, और उनकी दफाई अहम तजिया निगार थे, वो भी शामिल थे। DGIS फैज़ हमीद की उनके साथ मुस्कुराते हुए चाय पीते हुए एक तस्वीर शेयर की। ये तस्वीर नाज़रीन, भारत में ऐसा लगा कि ऐसे तस्वीर में कोई एटम बम है जब वो भारत में चल गया और भारत में चीहो पुकार भगदड़ शुरू हो गई। भारतीय मीडिया चीखना चिल्लाने लग पड़ा कि पाकिस्तान फ़ौज के DGIS का अफगानिस्तान में क्या काम है, जबकि उन्हें ये नहीं पता 20-40 साल से जो अफगानिस्तान में वो नफ़रत और जंग का, खाना जंगी का बीज बो रहे हैं, उसे पाकिस्तान ही काट रहा है। और अगर आज UNO और अमेरिका की फ़ौजों का इनखला पुरअमन तरीके से हुआ तो उसमें कलीदी किरदार पाकिस्तान का है। इसको तो अब UNO के सेक्रेटरी जनरल, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और तमाम सुपर पावरें मान चुकी हैं। नाज़रीन, इस मौके पर यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया मीडिया को मिर्चें इसलिए लग गई कि इंडिया मीडिया समझता है कि जो उन्होंने अपने भारत में दैश के जिन लोगों को ट्रेनिंग दी थी और अलकायदा के ज़रिए ट्रेनिंग पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराना चाह रहे थे, जहां पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और जिस मुल्क में जाके दहशतगर्दी करते हैं उस मुल्क की करेंसी इस्तेमाल करते हैं, और इसके ज़रिए जो वो रूट इस्तेमाल करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने उस तमाम को ट्रेस कर लिया। जब उन्होंने जाके अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत बनने वाली अफ़गान शूरा के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि अफ़गानिस्तान के किस किस हिस्से पर भारत किस किस तरीके से अटैक करा सकता है, तो इस इंफॉर्मेशन पहुंचने के बाद भारत में हलचल सी मच गई, तूफान आ गया। अमेरिका, भारतीय फौज राह भी हैरान रह गई कि उनकी इनसाइड इंफॉर्मेशन जो भारत में ट्रेनिंग सेंटर थे, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते थे, जो आइंदा अफगानिस्तान का अमन तबाह करने के लिए चीन और रूस का रास्ता रोकने के लिए जो उन्होंने हिकमती बनाई थी, उसे बर वक्त एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान ने। और इस सिलसिले में पाकिस्तान ने इसको अमेरिकन हुकाम और UNO को भी इस सिलसिले में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि इस मौके पर भारत में मोदी पर सख्त तनकीद हो रही है कि आप कह रहे थे अगर अमेरिका फ़ौज का इनखला होगा तो अशरफ गनी 5 साल तक अफगान तालिबान के साथ जंग लड़ सकता है। इस सिलसिले में भारत ने वहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्टों में, सैकड़ों प्रोजेक्ट में 3 अरब डॉलर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और वो सारी प्रोजेक्ट डूब गई। अब असल में बात यह है कि मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के लिए जो अफ़गानिस्तान में भारत ने शुरू किए थे, उसमें अफ़गान शहरियों की बजाय राह और मुख्तलिफ दुश्मन मुल्क की एजेंसियों को उधर रखा गया है, ताकि वो अब जैसे ही अफ़गानिस्तान में नई शूरा है, नई हुकूमत बने तालिबान की, तो वहाँ खाना जंगी करा सके। इस बारे में इंफॉर्मेशन सारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने मुख्तलिफ ममालिक और अफ़गानिस्तान को दे दिया, और भारत में इसी वजह से सफ़ा मातम मच गया है कि आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ लोग उन्होंने बिजनेसमैनों के रूप में, अफ़गान शहरियों के रूप में, जिन्हें अफ़गानिस्तान का शनाख्ती कार्ड दिया गया था, पासपोर्ट दिया गया था, उनके ज़रिए दहशतगर्दी करना चाह रहे थे, अगर तालिबान ने क्रैकडाउन करके उन सबको गिरफ्तार कर लिया तो भारत का आइंदा मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा। और पहले ही भारत की पसपाई की वजह से अमेरिका भी नाराज़ है, क्योंकि अमेरिका को नरेंद्र मोदी ने ये यकीन दहानी कराई थी कि उनका किराए का टट्टू, उनका रिमोट कंट्रोल से चलने वाला अशरफ गनी तालिबान का कमो बेशतर 4 से 5 साल मुकाबला कर सकता है। जैसे ही अशरफ गनी अपने महल से अमेरिकी डॉलरों समेत फरार हुए और भारत की इन्वेस्टमेंट डूबी, तो दोनों मुल्कों की क़यादत पर जो बाइडन और नरेंद्र मोदी पर अपने ही मुल्क से तनकीद होने लग पड़ी और उनकी हुकूमतें खर्च करना लग पड़ी। नाज़रीन, इस सिलसिले में इंटरनेशनल हुकूमतें और फोर्सेस ने पाकिस्तान को इस वक्त इस दुनिया में अमन की एक वाहिद उम्मीद समझ रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरनेशनल हुकूमतें और तमाम फोर्सेस पाकिस्तान की
इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते कर रही हैं और पाकिस्तान आइंदा दुनिया को तीसरी जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करने के लिए कर रही है। कहा जा रहा है इस सिलसिले में आर्मी चीफ की मुलाकातों को बहुत अहमियत दी जा रही है, जो उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग दूसरे मौके पर की। और इस बात को भी सराहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एब्सोल्यूट नॉट करके दुनिया में अमन का पौधा लगाया है। अगर वो अमेरिका को अपनी बेसिस दे देता तो इस वक्त अफ़गानिस्तान आग की शोलों में जलता और दुनिया इसमें लिपटे बगैर नहीं रह सकती थी। वुस्ते एशिया का कंट्रोल इस वक्त पाकिस्तान पर बेस कर रहा है। भारत इस वक्त तनहा और बेयारो गाद होकर रह गया है। ये भी कहा जा रहा है भारतीय थिंक टैंक ने, जब उन्हें पता चला कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने उनकी दैश और अलकायदा को ट्रेनिंग देने के एविडेंस इकट्ठे कर लिए और ये अमेरिका से भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने लगे हैं और अफ़गानिस्तान में भी बर वक़्त तबाही से बचा लिया, तो वो सर जोड़कर बैठ गए और सख्त गुस्से में है कि उनकी इतनी खुफिया ट्रेनिंग सेंटरों के बारे में पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट किस तरह पहुंची और पाकिस्तानी हुकूमत ने इसका सदेबाब करने के लिए दुनिया को किस तरह एतमाद में लिया। नाज़रीन, ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ रहा है, बाजी पलट गई है। अमेरिका और भारत से निकल के ये आइंदा चीन और पाकिस्तान की तरफ आ रहा है और जिसके लिए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने भी अमेरिका को कहा है कि अब आप सुपर पावर नहीं रहे, हम पाकिस्तान कर मिल के चलेंगे और आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए चीन, रूस, पाकिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक बड़ी तादाद में शामिल हो सकते हैं। और ये कहा जा रहा है कि माजी में हमेशा हर मुल्क में अमेरिका ने जाके फ़ौज के ज़रिए, तबाही के ज़रिए कब्ज़ा करने की कोशिश की। अब माशी तरक्की के ज़रिए दुनिया को आगे ले जाया जाएगा, जिस पर बरतानिया ने भी रजामंदी का इजहार किया और G7 के कई ममालिक अमेरिका की इस जंगी पॉलिसियों से सख्त नाराज़ हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भारत की ये भी नाकाम हो गई है कि भारत जिस तरह अफ़गानिस्तान से महाजरीन के रूप में दहशत गर्दों को पाकिस्तान भिजवाना चाह रहा था, उसको भी रोक लिया और इंटेलिजेंस अदारों ने बर वक़्त कार्रवाई करते हुए इस अमल को नाकाम बना दिया है। क्योंकि इस वक्त भारत में NDS और रा भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अफ़गान शहरियों के रूप में दहशत गर्दों को पाकिस्तान भेजा जाए, जिस पर पाकिस्तान ने पहले ही महाजरीन के 35,000 हमारे हैं, अब मज़ीद जसूसों को नहीं आएगा। लेकिन अफ़गानिस्तान की पुरअमन हमायत हमेशा जारी रखेंगे। इस सिलसिले में खुराक और ज़रूरत ज़िंदगी और मेडिसन के ज़रिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की भरपूर मदद करने के लिए कर दिया। ताहम DGISI ने फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ का अफ़गान शूरा और मजलिस को पैगाम दिया है कि वो ये बात को यकीनी बनाएं कि बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद किया जाएगा और अफ़गानिस्तान की ज़मीन किसी भी दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और किसी दुश्मन मुल्क के लिए वहाँ कोई ट्रेनिंग सेंटर और कैंप जारी नहीं होंगे, जिस पर तालिबान ने यकीन दहानी कराई है कि आइंदा अफ़गानिस्तान में तमाम शहरियों से मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी, जो दुनिया में तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगी, जंग का रास्ता ख़त्म किया जाएगा। नाज़रीन, अमलन बेसिकली अफ़गान शरीयत के हामिल कुछ ऐसे सरकारी अफसर और डेमोक्रेट के बारे में पता चला है कि वो रा और दीगर एजेंसियों हैं, जिसका अनकरीब क्रैकडाउन किया जाएगा। DGISI ने अफ़गान शूरा को अहम मालूमात दे दी हैं। आज जब DGISI से अफ़गानिस्तान में एक सहाबी ने सवाल किया तो आप क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा बहुत बेहतर होगा, पाकिस्तान हालात से गाह है। कहा जा रहा है कि आर्मी DGISI जाने से पहले आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अहम हदायत लेकर गए थे और वहाँ आकर आइंदा कोशिश की जाएगी कि तालिबान मिलकर तमाम स्टेक होल्डरों से मिलकर अफ़गानिस्तान में एक कंसेंसस से हुकूमत बनाए, जो जंग और दहशत गर्दी की बजाय तरक्याती कामों और अमन के ज़रिए आगे चला जाए। जिस पर आज की इस मुलाकात के बाद अमेरिका के मीडिया आग बगोला, इंडिया का मीडिया आग बगोला हो के नामुनासब और ओछे हथकंडों पर उतर आया है। जबकि पाकिस्तान की एक पॉलिसी है कि पाकिस्तान भारत समेत तमाम दुनिया के साथ बराबरी की सतह पर अमन तल्लुक़ात चाहता है, लेकिन
पहले पाकिस्तान ने भारत को एक शर्त रखी थी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, भारत के साथ दोस्ती का एक नहीं 2 कदम बढ़ाए जाएंगे अगर वो मकबूजा कश्मीर को यूएनओ की करारदाद के मुताबिक हल करे। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आप तक रख दी। पाकिस्तान में जो ये कहा जा रहा है आज हुकूमत गई कल गई, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अपोजिशन अपने आप को मीडिया में जिंदा रखने के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन नहीं हो रहे, कौमी हुकूमत बनानी जा रही है, पुरानी हुकूमत नहीं बनाई जा रही, इनमें अभी तक बज़ाहिर बादिउल नज़र में इतने हक़ाइक़ सामने नहीं आए। आने वाली वीडियो में मज़ीद आपको खुलासे आगाही करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।